तो पिछले 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के मजीद 1226 मरीज सामने आए हैं और शहर में कोरोना से मजीद 23 अमवात हुई हैं। मजमूई तादाद 442 हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 31,045 हो चुकी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक पंजाब में कोरोना के 1,899 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 60,138 हो चुकी है। अब तक 3,86,992 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 17,825 हो गई है। ये रिपोर्ट जारी की गई है। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के मजीद 1,226 मरीज सामने आए हैं। शहर में कोरोना से मजीद 23 अमवात हुई हैं, जबकि मजमूई तादाद 442 हो गई है। और लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 31,045 हो चुकी है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में कोरोना के 1,899 नए केसेज आने के बाद कुल तादाद 60,138 हो चुकी है और अब तक 3,86,992 कुल टेस्ट किए जा चुके हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में ICU वार्ड्स में मुख्तस तमाम वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। लाहौर के अस्पतालों के 88% ICU बिस्तर मरीजों से भरे हुए हैं, जबकि सर्विसेज में 32, जिनाह में 15 और जनरल हॉस्पिटल के 20 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज मौजूद हैं। मेयो हॉस्पिटल में मौजूद 50 में से सिर्फ 3 वेंटिलेटर रह गए हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल में सिर्फ 1 वेंटिलेटर ही खाली पड़ा है। चिल्ड्रन के अलावा शहर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स पर जगह खत्म हो चुकी है और सरकारी हॉस्पिटल्स के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में भी तेजी से जगह कम पड़ रही है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के 59% बिस्तर भी भर गए हैं, जबकि जिनाह, जनरल और PKLI के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में कोई जगह इस वक्त मौजूद नहीं है। बिल्कुल सूरत हाल है जो संगीन होती जा रही है। लाहौर में कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में ICU वार्ड्स में मुख्तस तमाम वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। लाहौर के अस्पतालों के 88% ICU बिस्तर मरीजों से भर चुके हैं। सर्विसेज में 32, जिना 15 और जनरल अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज मौजूद हैं। मेयो अस्पताल में मौजूद 50 में से सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स रह चुके हैं। सर गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 1 वेंटिलेटर खाली पड़ा है। चिल्ड्रन के अलावा शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर जगह खत्म हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी तेजी से जगह कम पड़ने लगी है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के 59% बिस्तर भर चुके हैं। जिना, जनरल और PKLI के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में कोई जगह बाकी नहीं रही। उधर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के दफ्तर में भी कोरोना केसेस तेजी से जारी हैं, मगर एहतियाती तदाबीर पर ताहाल अमल नहीं हो सका है। चीफ इंस्पेक्टर रेवेन्यू बोर्ड पंजाब खालिद मलिक में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के दफ्तर में कोरोना केसेस तेजी से जारी हैं, मगर एहतियाती इकदामात पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो पा रहा। सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। सऊद बताइएगा, वजह क्या है? आज बिल्कुल महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी कोरोना वायरस का वार तेज़ी से जारी है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तैनात चीफ इंस्पेक्टर स्टैम्प्स पंजाब खालिद मलिक के अंदर भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। खालिद मलिक जितने भी पंजाब के स्टाम्प के मामलात हैं और उनके रेवेन्यू कलेक्शन की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो खालिद मलिक के ज़ेर सदारत तमाम तर मामला देखे जाते हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि खालिद मलिक दफ्तर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे थे। जब उनके अंदर अलामात ज़ाहिर हुई और कोरोना टेस्ट करवाने पर उनको पता चला कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर मुतअद्दिद केसेस सामने आने के बावजूद ताहाल महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया गया। मुतअद्दिद नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जिसके अंदर सेटलमेंट ब्रांच, इस्तेमाल ब्रांच, कॉलोनीज ब्रांच समेत दीगर के स्टाफ को दफ्तर में मौजूद रहने की हिदायत की गई हैं और कहा गया है कि स्केलेटन स्टाफ के अलावा भी मुतअद्दिद जो ब्रांचेस का अमला है वो अपनी ब्रांचेस में मौजूद रहे और तमाम तर रिकॉर्ड के हवाले से जो तफसीलात मांगी जाती हैं CM ऑफिस से और दीगर दफातर से, वो तमाम तर रिकॉर्ड वहाँ पर पहुँचाएँ। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि सिर्फ एक दफ़ा तकरीबन 2.5 माह पहले तमाम तर अफसरान के और मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, लेकिन मुतअद्दिद केसेस सामने आने के बावजूद दोबारा से किसी भी अफसर का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया। मास्क और सैनिटाइजर्स भी किसी अफसर को फराहम नहीं किए गए और एहतियाती तदाबीर के हवाले से किसी को गाइडलाइंस भी जारी नहीं की गई। इसी वजह से जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि हुकाम बाला से ये अपील है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और इंसदाद कोरोना के हवाले से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जौन से काम होने वाले हैं और जौन से SOPs पर अमल दरामद होना है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए। ठीक है साउद, बहुत शुक्रिया आपका।
एलडीए में कोरोना के नाम पर तमाम तर गैर कानूनी इकदाम के बावजूद शहरियों का दाखिला बंद करके मुलाजमीन को कोरोना के वार से बचाया ना जा सका, ना ही मुलाजमीन की 100% टेस्टिंग अमल में लाई गई। बिल्कुल, मुलाजमीन की टेस्टिंग करना थी जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नयाब बताएगा, अभी तक तो टेस्टिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सका। जी बिल्कुल, एलडीए पंजाब में एक वाहिद इदारा है जिसमें कोरोना एसओपीज़ के अमल और नफाज पर नाकामी के बाद उसका तमाम तर मलबा शहरियों पर डाल दिया गया है। और बजाय कि एलडीए इस चीज़ को एक्नॉलेज करता और अपनी गलती को मानता और उसकी सलाह करता कि एलडीए में इस वक्त 17 से ज़ायद कन्फर्म केसेस, जबकि दर्जनों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर कोरोना की अलामात हैं, लेकिन इस चीज़ के बिल्कुल ही उलट उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ करने की बजाय और कोरोना एसओपीज़ पर 100% अमल दरामद करने की बजाय शहरियों का दाखिला बंद कर दिया है, जो कि एलडीए इंतज़ामिया की अपनी एक नाकामी दिखाई दे रहा है। इस हवाले से एलडीए के अंदर इस वक्त भी 100% कोरोना के टेस्ट नहीं कराए जा सके, और टेस्ट ना होने से कौन कितनी अलामात लेके फिर रहा है, किसके अंदर अलामात हैं, किसके अंदर अलामात नहीं हैं, इसका भी इदराक नहीं किया गया। सारा दिन एलडीए के बाहर शहरी जो हैं वो बहस तकरार करते नज़र आते हैं, उनको दाखिला नहीं दिया जाता। ज़राए के मुताबिक एलडीए के अपने अफसरान, अपने मुलाजमीन तो सिफारिशों के साथ वन विंडो पर दरख्वास्तें जमा करा लेते हैं बग़ैर अपॉइंटमेंट के, लेकिन अपॉइंटमेंट वाले शहरी जो हैं वो सारा दिन एलडीए के दफ्तर के बाहर सड़कों पे बैठ के चले जाते हैं। शहरी को कहना ये कहाँ का असूल है कि वो तो बाहर रहें, अंदर एलडीए के तमाम अफसरान मुलाजमिन दफ्तर में बैठ के मजमा भी लगाए रखें, मिलते भी रहें और टेस्ट भी ना कराएं, और ये ड्रामा किया जाए कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना फैल रहा है, कोरोना की वजह सब कुछ हो रहा है। एलडीए ने वज़ीर आला पंजाब से बतौर चेयरमैन एलडीए इस पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी दुर्रे, बहुत शुक्रिया। जबकि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर पुलिस ने शहर के मजीद 21 इलाकों को सील कर दिया है। शहर के 27 थानों की हदूद में कोरोना से मुतासरा मजमूई तौर पर 53 मकामात को 30 जून तक सील किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिरा हॉटस्पॉट और लॉकडाउन वाले रिहायशी इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाए गए 280 नाकों पर 3000 के करीब पुलिस अफसर और जवान तैनात हैं। सिटी डिवीजन के थाना शफीकाबाद, शादबाग, शाहदरा टाउन और थाना बदामी बाग के 8 इलाकों को भी सील किया गया है। सिविल लाइंस डिवीजन के थाना गलक गुज्जर सिंह की हुदूद में सिर्फ 3 मुकामात को सील किया गया है। इकबाल टाउन डिवीजन के थाना सांदा, वहदत कॉलोनी, गुशने रावी और थाना नवाकोट की हुदूद में 13 इलाकों को सील किया गया है। मॉडल टाउन डिवीजन के थाना गुलबर, गालिब मार्केट और थाना गार्डन टाउन की हुदूद में 5 मुकामात सील किए गए हैं, जबकि सदर डिवीजन के थाना जौहर टाउन, नवाब टाउन, मुस्तफा टाउन और थाना सतू कतला की हुदूद में 8 मुकामात को सील किया गया है। इसी तरह कैंट डिवीजन के थाना गाजियाबाद, बागबापुरा, बाटापुर, मनावा डिफेंस एरिया ए और बी को सील किया गया है। शहर भर में कोरोना वायरस के बायस स्मार्ट लॉकडाउन, गार्डन टाउन के 4 ब्लॉक सील कर दिए गए हैं। पुलिस की नाकाबंदी रिहायशियों को शनाख्ती कार्ड देखकर गार्डन टाउन में जाने की इजाजत दी जा रही है। कोरोना वायरस के बायस गार्डन टाउन में अहमद ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक और गार्डन ब्लॉक को सील कर दिया गया, जबकि कैनाल रोड से गार्डन टाउन की तरफ की जानिब जाने वाले रास्ते पर नाका लगाकर रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। हमारे ऑफिस में तकरीबन 20 लोग हैं, उन सब लोगों ने अपनी अपनी कोशिशें कर ली हैं और वो कोई भी एंटर नहीं हो सका। हमारा सामान भी अंदर ही पड़ा है ऑफिस का, हमारे लैपटॉप्स वगैरह, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। कहा था कि परसों कल रात 12 बजे से बंद करेंगे, अगर हमें कोई आइडिया होता तो हम अपना सामान ले लेते। गार्डन टाउन के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगाकर रास्ते को बंद किया गया, जहां गार्डन टाउन के रहायशियों को शनाख्ती कार्ड देखकर अंदर जाने की इजाजत दी गई, जबकि गार्डन टाउन में मौजूद दफातर में काम करने वालों समेत दीगर शहरियों को वापस भेजा गया। चारों तरफ से बंद किया हुआ है, कोई रास्ता ही नहीं है, ना बाहर जाने का ना अंदर आने का। इंतजामिया का कहना था कि गार्डन टाउन में सील शुदा ब्लॉक में शहरियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद की गई है, जबकि हर किस्म के दफातर को भी बंद करवा दिया गया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। पंजाब में एनजीओ की रजिस्ट्रेशन का तरीका तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। मैनुअल रजिस्ट्रेशन की बजाय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने चैरिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया है। रेहान गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताएगा ये तरीकाकार कब से इख्तियार किया जाएगा? जी, पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एनजीओज़ के किरदार के हवाले से बहुत बात की गई थी और FATF की जानिब से भी इस मामले की निशानदेही की गई। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एनजीओज़ पर सख्ती की गई और उनके रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को सख्त किया गया। पहले
उनका ऑडिट किया गया और बड़े पैमाने पर ऐसी NGOs जिनके बारे में कुछ तादाद थे और जो गैर फाल थी उनको डी रजिस्टर कर दिया गया था। हज़ारों की तादाद में ऐसी थी। अब जो NGOs बाकी बची हैं या जो नई रजिस्टर्ड होना चाहती हैं उनके लिए कवानीन को, रूल्स को मज़ीद सख्त किया जा रहा है और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जानिब से अब बाकायदा एक ऐप तैयार कर ली गई है। एक रजिस्ट्रेशन ऐप है जो कि पूरे पंजाब में सिर्फ एक ऐप होगी और जिस भी NGO को रजिस्ट्रेशन करवानी होगी वो ऑनलाइन उस ऐप के ज़रिए अप्लाई करेगी। और ये ऐप जो चैरिटी एक्ट पंजाब का बनाया गया था उसके ज़ेर इंतज़ाम ही ये ऐप बनाई गई है और इसको पंजाब चैरिटी ऐप का नाम दिया गया और NGO तमाम इस पर रजिस्ट्रेशन होगी। PIDB और पंजाब हुकूमत की जानिब से फेडरल को इस पर ब्रीफिंग दे दी गई है और वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। और ज़राए का कहना है कि अब आइंदा चंद दिनों में तमाम इजला की सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी कि इस ऐप के ज़रिए किस तरह NGOs की रजिस्ट्रेशन की जानी है, क्योंकि इस तरह तमाम जो मुतल्लिका महकमे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग की होती है उनको भी नॉलेज आ जाएगा कि किस वक्त किस NGO ने अप्लाई किया है, उसकी बारे में तफसीलात क्या हैं। वो हर जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी कर सकेगा। आइंदा चंद दिनों में तमाम इजला की सतह पर जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद इस ऐप को बाकायदा लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि PIDB का ज़राए का कहना है कि इस ऐप पर तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है और आइंदा चंद दिनों में इसको नाफिज कर दिया जाएगा, जिसके पास बाद NGOs पर लाजिम होगा कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन के बजाय वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वहीं से तमाम कवायद से गुजरने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। जी हानगुल, बहुत शुक्रिया। और आइंदा माली साल के बजट में पंजाब हुकूमत ने सूबे में सरकारी गंदम की खरीदारी के लिए बैंकिंग सेक्टर से 1 खरब 14 अरब 65 करोड़ 85 लाख रुपए के कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नए माली साल में महकमा खजाना की तरफ से जो बजट पेश किया तजवीज़ किया गया है इसमें बताया गया है कि नए माली साल में जो फ्लोटिंग डेट यानी कि गंदम की खरीदारी के लिए जो तखमीना लगाया आइंदा माली साल के लिए वो 114 अरब यानी कि 1 खरब 14 अरब से ज़ायद की लागत का तखमीना लगाया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो रवा माली साल के जो दादोशुमार थे उसके मुताबिक रवा माली साल 2019-20 के बजट में जो रकम मुख्तस की गई थी गंदम की खरीदारी के लिए वो 51 अरब रुपए थी। लेकिन नए माली साल में इसका जो क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़ायद गंदम खरीदारी का टास्क दिया गया और 45 लाख टन गंदम की खरीदारी के लिए महकमा खुराक को ये बाकायदा तौर पर टास्क दिया। उसके बाद जब ये गंदम ज़्यादा खरीदी जानी थी तो उसके लिए जो कर्ज की फराहमी है, जो नई खरीदारी और उसकी जो लागत है वो ज़्यादा थी और उसके लिए 108 अरब रुपए का नज़रसानी शुदा बजट जो है वो करना पड़ा, यानी कि बजट को रिवाइज़ करना पंजाब हुकूमत को। और उसके बाद जब बजट में इजाफा हुआ तो इजाफे के बाद अब पंजाब हुकूमत ने तखमीना ये लगाया कि नए माली साल में 114 अरब रुपये मुख्तस किए जाएँ ताकि नए माली साल में गंदम की खरीदारी में हुकूमत पंजाब को इशू ना हो। और ये गंदम की खरीदारी के लिए जो फ्लोटिंग डेट है ये हमेशा कर्जे लिए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर से और उनको भी स्मार्ट लोन के पेश नज़र जो है वो उनको ये तमाम रीपेमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से की जाती है। और आइंदा माली साल में जो तजवीज़ है वो 114 अरब रुपये की है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में गंदम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार ने वीडियो लिंक के जरिए मुशीर खजाना हफीज शेख को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। इस हवाले से हमारे साथ हसन अली इस वक्त मौजूद हैं। हसन, बताइएगा किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये? जी बिल्कुल, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर मियां अंजुम निसार ने आज जो है वो मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख से वीडियो लिंक के ज़रिए ताजरों और सनतकारों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पे मियां अंजुम निसार का ये कहना था कि हुकूमत ने जो वफाकी बजट पेश किया है उसमें जो मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो ताजर और सनतकार हैं उनको कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं दिया गया। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरी तौर पर जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है जो कि 50,000 की ख़रीदारी पर आयद की गई है हुकूमत की जानिब से उसको वापस ले। इसके साथ साथ जो बैंकों से लेन देन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है उसको जो है वो भी ख़त्म फ़ौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें जिनमें जो टैक्स है ख़त्म नहीं किया गया, टैक्स कम ज़रूर किए गए हैं लेकिन टैक्स ख़त्म नहीं किया गया, उन सेक्टर्स को भी मद्देनज़र रखा जाए और फ़ौरी तौर पे उन सेक्टर्स से टैक्स जो है वो फ़ौरी तौर पे वापस लिया जाए, क्योंकि कारोबार चलेंगे
तो ही टैक्स जो है उस ताजर और सनतकार दे सकते हैं। मियां अंजुम निसार का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस वक्त मौजूदा हालात में, जबकि पूरी दुनिया की जो मीशत है वो कोरोना वायरस के बायस मुतासर हो रही है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मीशत जो है वो भी इस वायरस से बुरी तरह मुतासर हो रही है, तो इसको मद्देनज़र रखे और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें टैक्सों को मज़ीद जो है वो कम किया जाए, क्योंकि जब कारोबार चलेंगे तभी टैक्स जो है वो दिए जा सकेंगे। इस मौके पे मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने मियां अंजुम निसार को ताजरों और सनतकारों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से पूरी यकीन दहानी करवाई और उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो ताजरों और सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है, क्योंकि मुल्की मईशत चलेगी तो ही जो मुल्क का पहिया है वो चलेगा और इसके लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रही है। जी, प्रिया हसन अली हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर के किसी भी इलाके में चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त नहीं हो सकी है। चीनी 80 से 85 रुपए में ही फरोख्त हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जिले इंतजामिया चीनी की फरोख्त 70 रुपए फी किलो में करवाने पर बाज़िद है, तो दूसरी तरफ शहर के किसी भी इलाके में इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा, जबकि चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही। बरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने गुज़िश्ता 3 रोज से शुगर मिलों से चीनी की खरीदारी बंद कर रखी है, जिसके बायस शहर में चीनी की किल्लत का खदशा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सरकारी नरखनामा तो जारी कर देती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा शहर के किसी भी इलाके में सस्ती चीनी फराहम नहीं की जा रही, जो कि जिलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आम जनरल स्टोर्स में तो किसी पे भी 70 रुपये नहीं मिल रही, अलबत्ता यूटिलिटी स्टोर में 68 रुपये मिल रही है, बट आम जो भी मोहल्ले के कयाना या जनरल स्टोर्स हैं उसमें 80 से 85 रुपये किलो मिल रहा है। दूसरी जानिब अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने 70 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त करवानी है तो शुगर मिलों से चीनी 65 रुपए के हिसाब से फराहम की जाए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सरकारी निखनामे पर सब्जियां, फल और ब्रायलर चिकन की फरोख्त ख्वाब बनकर रह गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत दावे करने के बजाय सरकारी निखनामे पर अमल दरामद करवाए। शहर में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियां हो, फल हो या मुर्गी का गोश्त, सब कुछ महंगा हो गया है, जबकि हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। और आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलू 60 से 70 रुपए, प्याज 30 से 40 रुपए, लहसन 250, अदरक 350, घिया कद्दू और घिया तोरी 80 से 100 रुपए में फरोख्त होती रही, जबकि मुख्तलिफ इकसाम के सेब 200 से 400 रुपए, केला 80 से 150, आम 100 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ऐसे इकदामात करे कि जिससे कम अज कम इसके अपने जारी करदा सरकारी निरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो सके। गवर्नमेंट जो भी चीज़ सस्ती करती है वो मार्केट से गायब हो जाती है, जैसे पेट्रोल है, आटा है, ये मार्केट में मिलना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ दुकानदार ये कहकर बरीउ जिम्मा होते नजर आते हैं कि उन्हें मंडियों से सरकारी निरखनामे के मुताबिक सब्जियां और फल नहीं मिलते, जिसके बायस वो सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद नहीं कर सकते। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। कमर्शियल अराज़ी की गैर कानूनी अलॉटमेंट से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचने का मामला है। एंटी करप्शन ने साबिक DC कसूर राना मोहम्मद अरशद और ADCR कसूर डॉक्टर मंसूर अहमद खान समेत 17 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि सब रजिस्ट्रार को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। रिजवान नकवी की रिपोर्ट देखिए। करोड़ों रुपए मालियत की कमर्शियल अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने पर 2 DMG अफसरान समेत 17 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िमान पर भारी रिश्वत के एवज 17 कनाल 18 मरले कमर्शियल अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम है। एंटी करप्शन में दर्ज FIR में साबिक DC कसूर राना मोहम्मद अरशद और ADCR डॉक्टर मंसूर अहमद खान समेत 17 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। साबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर और ADCR कसूर पर सरकारी खजाने को 35 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। FIR में हेड क्लर्क कॉलोनी ब्रांच कसूर कैसर नजम शाह, मुफाद कुनिंदगान मोहम्मद असलम, गुलाम फातिमा, खुर्शीद बेगम, परवीन BP, अल्लाह देता, रशीदा बेगम, मोहम्मद जावेद, नसीम मकबूल समेत 17 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। एंटी करप्शन ने साबिक सब रजिस्ट्रार कसूर कमर महमूद मंज और रजिस्ट्री क्लर्क इमरान इलाही के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश करने का फैसला किया है।
डीजी एंटी करप्शन मोहम्मद गोहर नफीस से मंजूरी के बाद तफ्तीशी टीम ने बासर अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। लेस्को सेंट्रल सर्कल की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुताबिक घरों में बिजली चोरी पकड़ ली। इस बार शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा किन किन इलाकों से ये पकड़ी गई है बिजली चोरी? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल चौधरी मोहम्मद नईम की हदायत की रोशनी में मुख्तलिफ जो डिवीजनल दफातर हैं और जो टास्क फोर्सेज हैं उनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया है। और इस ऑपरेशन के नतीजे में 100 के करीब जो घर हैं उनकी चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान 32 ऐसे सार्फिन को सामने लाया गया है जो बिजली चोरी में मुलविस थे। लेस्को हुकाम को बताया है कि वो सार्फिन जो बिजली चोरी में मुलविस हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बिजली चोरी कर रहे थे, जिसमें मीटर टेम्पर्ड, डायरेक्ट सप्लाई और मीटर रिवर्स और बॉडी रिपेयर्स करके उन्होंने तरीकाकार अपना रखा था और बिजली चोरी करके कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। टीमों ने वो तमाम कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दी गई है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की जानिब से ये बताया गया है कि ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो बिजली चोरी की मद में कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है वो भी इन बिजली चोरों से डिटेक्शन बिल की सूरत में वसूल किया जाएगा। जी शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात लाहौर के मौसम की, तो लाहौर के मौसम का पारा अपना असर दिखाने लगा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा हफ्ते गर्मी का दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शुमाली मगरिबी हवाएं नमी के साथ आज पंजाब में दाखिल होंगी। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार, लाहौर समेत पंजाब और दीगर सूबों में दर्जा हरारत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम के औकात में शुमाल मगरबी हवाएं नमी के साथ पंजाब में दाखिल होंगी, जो लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में आंधी और बारिश बरसाएंगी, जिनके बायस 24 घंटों के दौरान नया सिस्टम भी लाहौर को हिट करेगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल दर्जा हरारत गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है। आइंदा हफ्ते पारा 47 तक जाने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासब बढ़ेगा। माहिर मौसमियात अख्तर महमूद का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। इस मौसम में डिहाइड्रेशन समेत दीगर मसाइल में इजाफा हो जाता है। आप धूप से जो है बचने के लिए घरों से बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें कम अज़ कम जो है वो 2 लीटर से ज़्यादा पानी जो है वो 24 घंटों में इस्तेमाल करें। लेकिन जहाँ वेदर के लिहाज से बात है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा 2 रोज़ जो अब बन रहा है, आज रात और कल के दिन से एक मौसम में तब्दीली का एक अंसर हमें नजर आएगा। जून के आखिरी हफ्ते में भी बारिश की पेशगोई की जा रही है, जिसकी वजह से जुज़वी तौर पर मौसम पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, जबकि ज्यादातर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। कैमरामैन साकी मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। दीगर वादों की तरह हुकूमत का टाइगर फोर्स की फराहमी का वादा भी वफा न हो सका। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किए गए इलाकों के मकीन और मार्केट्स और बाजारों के ताजिरान को टाइगर फोर्स की तलाश है। ताजिर कहते हैं कागजी टाइगर फोर्स को मैदान में उतारा जाए। पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के मुतादिद इलाके सील कर दिए। सील होने वाले इलाकों की मकीनों और शहर की मार्केटों और बाजारों के ताजरों को टाइगर फोर्स की तलाश है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील होने वाले इलाकों के मकीन कहते हैं हुकूमत की टाइगर फोर्स कहाँ है जो जरूरियात जिंदगी लाने के लिए उनकी मुआवनत करे। इसी तरह ताजर भी मार्केटों में टाइगर फोर्स की तलाश में सरगिर्दा है। नात तो सुने हमने कि टाइगर फोर्स वाले लोगों के साथ ताउन करेंगे, उनको ज़रूरियात को पूरा करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि दूसरी तंजीमों के लोग तो नज़र आए हैं लेकिन टाइगर फोर्स का कोई बंदा नज़र नहीं आया। दूसरी तंजीमों के लोगों को खाना भी सप्लाई करते रहे हैं और दूसरे भी यानी राशन भी सप्लाई करते रहे हैं, पका हुआ खाना भी सप्लाई करते रहे हैं, लेकिन टाइगर फोर्स कहीं नज़र नहीं आया। पिछले काफ़ी जो समय तक तो अभी तक टाइगर फोर्स का कोई बंदा नज़र नहीं आया। किसी किस्म का यहाँ पे दूसरी तंजीमें तो काम कर रही हैं, लेकिन हमें अभी तक टाइगर फोर्स का किसी किस्म का कोई बंदा नज़र नहीं आया। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत घरों में मकीनों और शहर के ताजर बरादरी ने कहा कि हुकूमत सिर्फ कागजी तौर पर बनाई जाने वाली टाइगर फोर्स को अमलन मैदान में लाए ताकि हुकूमती संजीदगी का अंदाजा हो सके। कैमरामैन सुलेमान अलवी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 1 जुलाई जबकि शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी। अदालत में पुलिस ने हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड में तोसी के लिए पेश करना था, लेकिन हमजा शहबाज को पेश करने की बजाय जेल की तरफ से वारंट भिजवा दिए गए। अदालत को बताया गया कि हमजा शहबाज को कोरोना वायरस की वजह से पेश नहीं किया जाएगा। इस्तदा है कि जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी जाए, जिस पर अदालत ने वारंट पर 1 जुलाई तक तोसी कर दी। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की तरफ से फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत में बहस के लिए मोहलत मांग ली गई। इस पर अदालत ने आखिरी मौका देते हुए कार्रवाई 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने साबिक DG LDA आहा चीमा के खिलाफ गैर कानूनी असासे के रेफरेंस की समाअत 4 गवाहों के बयानात कलमबंद करने के बाद मुलतवी कर दी। अदालत ने मजीद गवाह तलब कर लिए। कैमरा मैन इमरान सिद्दीकी, सलमान अलवी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42।